अगर डीप लर्निंग को यहीं पे हम नोट करें या देखें तो डीप लर्निंग सरफेस लर्निंग के बरक्स बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुलाइज है, इंटरेक्टिव मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रिटलाइजेशन नहीं करते। खुद लर्नर चाह रहा होता है चीजों को सीखना, एंजॉय करता है कि जो जो चीज वो सीखना चाहता है वही सीख रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो वो नहीं सीखना चाहता। अब इनकरेजिंग डीप लर्निंग, 5 मेजर पॉइंट है, कौन सी चीजें हैं जो डीप लर्निंग में इनकरेज करते हैं। जल्दी से इसको क्लियर करके हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इनकरेजिंग डीप लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन द नॉलेज बेस, किसके ऊपर ये जोर दे रही होती है, एम्फसाइज कर रही होती है, नॉलेज बेस होती है, नॉलेज के ऊपर। लर्नर्स इज इंटरेस्टेड इन द फील्ड, हाई मोटिवेशन, वो अपनी फील्ड में क्या होता है इंटरेस्ट ले रहा होता है और हाईली मोटिवेटेड होता है। इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर एंड लर्नर्स एंड कंटेंट, इसमें स्टूडेंट टीचर लर्नर सबका आपस में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है। लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, लर्नर क्या करता है, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता है। द लर्नर इज मोर देन अ स्पेक्टेटर, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा होता है। ये ऑल अबाउट था इनकरेजिंग कौन सी चीजें हैं जो डीप नॉलेज को या डीप लर्निंग को इनकरेज करती है। कल हम यहां से आगे फॉरवर्ड करेंगे इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन, कब इफेक्टिव लर्निंग की जाती है। जो आज हमने स्टडी किया है हम उसको पहले एक रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आज हमने जो स्टडी किया है वो क्या किया है और आगे हम इसको कैसे लेके चलेंगे। आज हमने यूनिट 1 8601 स्टडी किया, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग स्टडी किया डिटेल में। उसके बाद किस तरह से हमने देखा कि बिकम अ प्रोफेशनल टीचर्स बन सकते हैं। उसके बाद हमने अपने यूनिट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स थी उसको स्टडी किया। फिर हमने जो डेफिनेशंस थी टीचिंग से रिलेटेड उसको डिटेल में डिस्कस किया कि टीचिंग आर्ट है, एकेडमिक प्रोसेस है और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिटेल में स्टडी किए। फिर हमने देखा व्हाट डज द लिटरेचर सेज, लिटरेचर गुड टीचर्स के बारे में क्या कहता है, उससे क्या क्या चीजें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए वो डिस्कस किए। फिर हमने व्हाट आर बिल्किंस व्यूज ऑफ टीचिंग, बिल्किन ने क्या बताया जैसे क्वालिटी से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड, वो हमने स्टडी किया डिटेल में। फिर हमने देखा व्हाट इज टीचिंग ऑल अबाउट, आखिरकार सारी टीचिंग है क्या, लर्निंग और टीचिंग ये सब मिला के टीचिंग का पार्ट बनती है, वो हमने डिस्कस किया। फिर छोटी सी असाइनमेंट रखी हमने यहाँ पे। फिर सम एग्जम्पशंस अबाउट टीचिंग हमने स्टडी किया कि टीचिंग से रिलेटेड कौन से एग्जम्पशंस हैं। इसी तरह फिर हमने स्टडी किया एग्जम्पशंस अबाउट लर्नर्स, कुछ हमने लर्नर से रिलेटेड एग्जम्पशन स्टडी की। फिर हमने आज हाउ स्पेंड इन क्लास टाइम, जिसमें हमने लेक्चर्स पे 60%, स्टूडेंट डिपेंडेंट वर्क पे 10%, स्टूडेंट ग्रुप वर्क पे 15 और अदर पे 15 डिस्कस किया। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग स्टडी की जिसमें हमने आपको असाइनमेंट भी दी, आपने वेज निकालने हैं टीचिंग आर्ट और टीचिंग एज अ साइंस के लिहाज से। फिर हमने स्टडी किया कि लर्निंग क्या है। फिर लर्निंग के बाद हमने किस तरह से हम लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं वो डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने अप्रोचेस स्टडी की जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट, डीप एंड सरफेस लर्निंग। फिर कुछ हमने इसमें इन्वॉल्व जैसे अथेंटिसिटी, एक्टिविटी और इंगेजमेंट। फिर हमने डिटेल में जो स्टडी की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच स्टडी की। फिर हमने सरफेस लर्निंग स्टडी की, उसकी फिर हमने टाइप्स देखी कौन कौन से कोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं सरफेस लर्निंग में। फिर हमने डीप लर्निंग की, देन डीप लर्निंग से रिलेटेड इनकरेजमेंट हमने स्टडी किया। ऑल अबाउट आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वर्कशॉप में हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव लर्निंग अकर्स और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।